मेरा आज ग्रिल बर्गर खाने का दिल कर रहा है। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मुझे पता था तुम यही ऑर्डर करोगे। मैं लेकर आ रहा हूं। जरीन, जरीन, सिर्फ 28 तारीख वाला पर्चा खारिज कर दो और 5 दिसंबर वाला जो कत्ल का मुकदमा है उसके चालान कोर्ट में जमा करवा दो। सर, सर वो मेरी बीवी सर। और मिस्टर कौन? वो किधर? बाहर कोई नहीं बैठा क्या? असलम, असलम। सर जरा बाहर गया हुआ। सर आप प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लें, मेरी बीवी मुश्किल में होगी, प्लीज़ मेरी मदद करें सर। और मिस्टर, हर चीज़ का एक तरीका होता है, ऑफिस में दाखिल होने के कुछ आदाब होते हैं। जनाब बाहर चले यार। रुक जाओ यार, बैठो तुम। पानी पियो और बताओ कि क्या माजरा है। सर वो मैं और मेरी बीवी खाने के लिए बाहर गए थे। अच्छा, फिर? फिर बर्गर की शॉप के पास मैंने गाड़ी रोकी और जब बर्गर लेने गया और वापस आया वो वहाँ नहीं थी। हो सकता है किसी काम से चली गई हो, कोई दोस्त मिल गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। हो सकता है घर चली गई हो। ऐसा नहीं हो सकता, उसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। उसके माँ बाप से पूछा? क्या पता वो अपने माँ बाप के घर चली गई हो। उसके माँ बाप नहीं है। अच्छा चलो, काम डाउन। असर को अपनी बीवी की डिटेल्स दो और उसको तस्वीर जमा करवा दो। हाँ भाई, तस्वीर, शादी की है तो कोई तस्वीर तो होगी। दरअसल हम तस्वीर नहीं लेते। वेरी स्ट्रेंज। शादी की है आपने, कोई तस्वीर तो होगी आपके पास। हमने कोर्ट मैरिज की। स्केच तो बनवा सकते हो या वो भी नहीं? जी, वो बनवा सकते। असर, इसकी बीवी की डिटेल्स भी लो और स्केच भी बनवाओ। मैं आता हूँ। ओ मियाँ, तुम गए नहीं अभी तक? सर आप आ गए? मेरी बीवी का कुछ पता चला? देखो तुम घर जाओ, हमें जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम तुम्हें खुद बुला लेंगे। घर कोई भी नहीं है। जब तक मेरी बीवी नहीं मिल जाती मैं यहीं रहूंगा। असगर, असगर, क्या टेंशन पड़ गई। इसका केस शुरू करो, ये मुझे कोई पागल लगता है। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। दुकान आपकी है? कब तक होते हैं इस दुकान पे? रात को 2 बजे तक। सही। तो इसको देखा आपने, इस लड़की को? तो यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हो? वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ से चेक करते हैं। चलें ठीक है, मैं देख रहा हूँ, शुक्रिया। हेलो सर, मैं आया था इधर बर्गर वाले के पास, तो यहाँ पे वो बर्गर वाले के मुताबिक इस बंदे को अकेला ही देखा है ना, इसकी गाड़ी से किसी को उतरते हुए देखा है। क्या मतलब? सर मतलब तो पता नहीं। सीसीटीवी फुटेज में भी देखा क्या कि वो बंदा गाड़ी से निकला और बर्गर लेता है एक शॉप से जाके, तो वापस अपना बर्गर जब वो लेकर आ रहा था गाड़ी के पास आके सर वो इधर उधर भागने लग पड़ता है। इस दौरान ना गाड़ी से कोई निकलता है और ना गाड़ी के अंदर कोई नजर आता है। अजीब सरदर्द बन गया ये बंदा। तुम सीसीटीवी फुटेज लो और
ओके सर, ठीक है जी। देखो, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम अकेले थे। लेकिन इसकी तो डायरेक्शन ही एक तरफ है। तो फिर एक और बात बताओ कि अगर तुम दो थे तो तुमने एक बर्गर क्यों खरीदा? क्योंकि वो जंक फूड नहीं खाती और इन सब से आपका कोई मतलब नहीं। तुम्हारी बीवी होगी तो हम ढूंढेंगे ना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम कोई खेल खेल रहे हो हमारे साथ, तुम हमारा वक्त जाया कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बीवी का कहीं भी नामो निशान नहीं। देखिए, इन बातों का कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ इसके जिम्मेदार आप होंगे। देखो अस्कर, इसके ऑफिस और घर के इर्द गिर्द पूछगिछ करो। जरून को बुला कर लो। आओ बैठो। पता लगा क्या ज़रीन का? मेरे भाई, वो होगी तो मिलेगी ना। हमने तुम्हारी सोसाइटी में, ऑफिस में, हर जगह पूछगिछ कर ली, लेकिन किसी ने आज तक उसका नामो निशान नहीं देखा। क्योंकि वो एंटी सोशल है और वो कभी भी किसी से नहीं मिलती। देखो, ये सीसीटीवी फुटेज भी इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि तुम उस दिन अकेले थे। पर ज़रीन, देखो जरून, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। तुम घर जाओ, डॉक्टर से दवाई लो और आराम करो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मेरी बीवी भी मुझे दवाई खिलाया करती थी। भाई, जो सर कह रहे हैं ना वो करो, घर जाओ और आराम करो। यार ज़रीन, मेरा बर्गर खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं वो लेने जा रहा हूँ। तुम कुछ खाओगी? आपको पता है कि मैं बाहर की चीजें नहीं खाती। तुम इसको चाय तो पीते जाएं। हाँ, तुम बस बैठो, मैं अभी आता हूँ। इस टाइम कौन खाता है बर्गर? आप गए नहीं, अब आप ना ही जाए। चाय के लिए उठ गया, चाय पिए और आपने अपनी मेडिसिन ली।